तो हेलो एवरीवन, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 21 दिसंबर 2024 यानी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। चीन आपको याद रखना है। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू किया गया है? तो साथियों, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली से ही साथियों बुजुर्गों के मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हो गई इस साल? तो साथियों, फोर्ब्स जारी करता है शक्तिशाली जो लोगों की लिस्ट है। तो 100 में से साथियों 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश में 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद बुर्का प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू होगा? देखिए साथियों, जो बुर्का जो पहनते हैं उस पर प्रतिबंध लग जाएगा 1 जनवरी 2025 से साथियों। तो स्विट्जरलैंड में प्रतिबंध लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है? तो साथियों, आपको आंसर देना है कि हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर याद रखना है 1250। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 1250 खेल केंद्रों को मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए एडीबी के साथ $42 मिलियन का ऋण समझौता किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा साथियों ये। $42 मिलियन का ऋण का जो समझौता कर लिया है किस केंद्र सरकार ने कह रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सटीक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन NEVA को लॉन्च किया है। वे वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो साथियों, वो आजकल में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सिक्खू। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? देखिए, बहुत ही ज्यादा छप जाएगा साथियों 2025 की परीक्षा में क्वेश्चन। तो हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? उनका नाम है कवयित्री गगन गिल। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे आगे है? कह रहा है छत पर, कह रहा जो लैंटर के जो छत होते हैं साथियों वो है गुजरात राज्य अपना। ऑप्शन नंबर डी, जो गुजरात है साथियों वह छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे आगे निकल चुका है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेखिका सूर्यबाला को कौन देश को वासी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया? तो जो सूर्यबाला है साथियों, उनकी जो उनका जो उपन्यास है कौन देश को वासी जो उनका उपन्यास है उससे व्यास सम्मान दिया गया 2024 का। तो ये 34वां पुरस्कार है, 34वां व्यास सम्मान दिया गया उन्हें। 34 आपको बिल्कुल याद करना है। अगला देखिए फ्रेंड्स कि पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया साथियों कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। डार्क क्वेश्चन आता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को साथियों। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में। तो साथियों, सबसे पहले, अब बाकी लंबी स्टोरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसको वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से साथियों वर्ष 2023 के लिए, तो देखिए स्वप्न चौधरी के लिए, स्वप्न चौधरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला देखिए फ्रेंड्स, जो 13वां क्वेश्चन कि हाल ही में भूटान ने भारत के नागरिक अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। वे क्या थे? वे शिक्षाविद थे। क्या थे? शिक्षाविद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय खो खो महासंघ ने किसको पहले खो खो विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है साथियों। खो खो जो महासंघ है उन्होंने सलमान खान को, ऑप्शन नंबर सी, सलमान खान को 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। देखिए मसाली गांव है देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया साथियों, तो गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको याद रखना है, गुजरात। बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे कि रोलेक्ट एक्ट 1919 में ही बना। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ने बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी लगभग 2 साल तक। ऑप्शन नंबर 1 इज बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, फंक्शन बताने साथियों। जो हैवी वाटर होता है उसका सूत्र होता है D2O, जो भारी जल का अणु सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कह रहा कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। भारी जल न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। बट्टे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। तो इन्होंने की थी साथियों बालिका जो विद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, कि निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं, कह रहा है। तो इसका हम सही जवाब पे जाएंगे तो पशुपालन और कृषि कार्य को एक साथ करना ही साथियों मिश्रित खेती कहलाती है। अगला देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन 20वां, कि चालुक्यों ने अपनी राजधानी को बाद में कल्याणी में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। देखिए साथियों जो चालुक्य थे उन्होंने अपनी राजधानी को कल्याणी में तो स्थानांतरित करी, लेकिन उससे पहले जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, ऐहोल में थी, ऐहोल। तो फ्रेंड्स ये है 22 डे की करंट अफेयर्स, और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथियों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए या ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे तमाम सारी वीडियो क्लासें हमने डाल रखी है, आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, निःशुल्क फ्री क्लासें देते हैं साथियों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।